क्रिकेटर। अर्चना प्रोसी ने तो वो साउथ इंडियन वाइब कर रखा है। कपूर ब्लैक पेपर। एकता कपूर भाई ब्लैक पेपर विजिट कर रखी हैं। वाओ। मनोज प्रभाकर क्रिकेटर। सुनील पाल। राहुल देव भी ब्लैक पेपर आ रखा है। राहुल बिंद्रा। बाप पे मत जाना। बाप पे मत जाना। रुककुमार राठौर आते थे बीच में से। उसका वाह। सब भाई ये ब्लैक पेपर विजिट कर रखा है तुमने। पंडित रजनीश मिश्रा, पंडित राजन साजन, शिवामिनी, पंडित कुमार जो कुछ शक्ति कपूर लॉलिता निरंकारी बाबा, बज्जी बजीबा राज बब्बर, चेतन भगत। ओ वाह। What's up guys, welcome back to another mukbang guys। आज मैं आ चुका हूँ आप लोगों की अनगिनत रिक्वेस्ट के बाद आप लोगों की फेवरेट रेस्टोरेंट, मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट ब्लैक पेपर रेस्टोरेंट में इनके भाई बेस्ट आइटम्स खाने के लिए। भाई बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि एक बारी ब्लैक पेपर जाओ, ब्लैक पेपर का एम्बियंस दिखाओ, ब्लैक पेपर का सिटिंग अरेंजमेंट दिखाओ, ब्लैक पेपर के आइटम्स आप वहीं जाके खाओ, गर्मा गर्म उनका फुल अनकट बटर नान खाओ जो कि आपका फेवरेट है। तो मैंने सोचा कि भाई ये चीज़ तो करनी बनती है। तो आज मैं आ चुका हूँ भाई ब्लैक पेपर रेस्टोरेंट में। मेन राजपुर रोड में ही ये पड़ता है, मैकडी के ऊपर है। सिटिंग अरेंजमेंट आप देख सकते हैं भाई बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। डोम शेप में है अंदर से, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक इसको लुक दे रहा है। और एक बहुत ज़रूरी बात, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। मैंने सामने से इनको कॉल किया कि यार मैं ऐसा प्लान कर रहा हूँ विज़िट करने का, तो कौन से आपके पीक आवर्स नहीं होते हैं जब मैं आके रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो इन्होंने मेरे को बोला कि हम आपके वीडियोस देखते हैं, विल बी वेरी हैप्पी टू सर्व यू। उन्होंने फिर रिक्वेस्ट करी सामने से कि जो भी आप ऑर्डर करेंगे दैट विल बी ऑन द हाउस। तो उन्होंने अपने हिसाब से भाई आइटम्स डिसाइड करे हैं, जो भी उनके हाउस स्पेशल आइटम्स हैं। उन्होंने लिस्ट दे दी थी मेरे को, मैंने वो लिस्ट भाई कम करी है कि नहीं भैया इतने आइटम्स तो नहीं हो पाएंगे हमसे, क्योंकि हम 2 ही जने। जिससे मुझे याद आया आपको बताना कि आज की वीडियो में मेरे साथ भानु भैया भी जुड़ने वाले हैं। फटाफट से करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट ब्लैक पेपर के बेस्ट और हमारे फेवरेट आइटम्स के साथ। लेट्स गो। सो गाइस द फूड इज़ हियर। मैंने रिक्वेस्ट करा था कि सब कुछ एक साथ आ जाए तो बेटर है। सो गाइस फाइनली द फूड इज़ हियर। भाई बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रही है पूरी की पूरी टेबल। अभी दोनों ओनर से मैं मिल गया, वो कपल हैं, दोनों से मिला, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मिल के। मतलब यहाँ मैं व्यक्त भी नहीं कर पाऊँगा वो चीज़ें जो मैंने एक्चुअली में फ़ील करी हैं अभी फटाफट से मैं आपको पहले क्लोजअप दे देता हूँ भाई क्या क्या आइटम्स हैं। तो भाई सबसे पहले अपने पास पनीर मखमली टिक्का, इसके बाद है अफ़गानी चिकन, ये सब स्टार्टर्स हैं। ये रहा भाई आपका फ़िश टिक्का, प्रेजेंटेशन देख सकते हैं आप क्या अमेजिंग कर रखी है। एंड दिस इज़ चिली मिली चिकन टिक्का। मेन कोर्स में आए तो भाई सबसे पहले हमारे पास पनीर बटर मसाला, शेफ़ स्पेशल दाल मखनी, दिस इज़ मटन रोगन जोश। भाई क्या बेहतरीन लग रहा है, कलर देखो ज़रा इसका। और भाई अपना ऑल टाइम फेवरेट ब्लैक पेपर का बटर चिकन। वाह, जब ब्लैक पेपर आए हैं तो फिर फुल अनकट बटर नान और गार्लिक नान का होना तो बनता ही है भाई। है भाई अपना मैसिव गार्लिक नान। एंड दिस इज़ आवर ऑल टाइम फेवरेट मैसिव फुल अनकट बटर नान। भाई शक्ल देखो भाई इसकी क्या गजब लग रहा है। और यहाँ भाई अपना चिली पराठा लग रहा है मुझे। चिली पराठा, हाँ चिली पराठा। और अपनी डाइट कोक तो भाई है ही। हम गोना स्टार्ट ऑफ विद मखमली पनीर टिक्का। प्रेजेंटेशन के फुल मार्क्स, सब कुछ ही स्टार्टर डाल दें जैसे बारबेक्यू नेशन में करते हैं हम। कर दे एक। तो गाइस यहाँ थोड़ा थोड़ा सामान सबसे रख चुके हैं। ये रहा अपना फ़िश टिक्का, दिस इज़ चिली मिली चिकन टिक्का, मखमली पनीर टिक्का, और ये अफ़गानी चिकन। लेट्स क्विकली डाइव इनटू दिस मैन। हाँ भाई पनीर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस फूड एंड फॉर एवरीथिंग एल्स। बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है। वाओ। भाई एकदम गर्मा गर्म, ऊपर से इतना टेंडर है ना। बहुत सॉफ्ट है पनीर और बहुत क्रीमी हो रहा है। मलाई से तो इसका नाम मलाई मखमली टिक्का है ना। मखमली पनीर टिक्का भाई बहुत गजब है भाई। फिश खा के देख। फिश खा के देखूँ गाइस, ये देखो बहुत ही ज़्यादा टेंडर, मतलब छूते ही टूट जा रही है एज इट इज़। पहले ट्राई करके देखते हैं, एक बार आप क्लोजअप ले लो। भाई साहब तो टूट रही है। क्या बोलो, फ्लेकी भी है और इजीली टूट जाए, टेंडर।
वो टेस्टी बहुत बहुत टेस्टी है भाई। अजवाइन का टेस्ट आ रहा है इसमें मुझे, बहुत सही है। जैसे अजवाइनी टिक्का होता है फिश का। वाह, अमेजिंग। पनीर अनडाउटेडली बहुत सॉफ्ट था, लेकिन ये पनीर से भी सॉफ्ट थी भाई फिश, है कि नहीं? अब मैंने ट्राई चिली मिली चिकन टिक्का भाई, गजब हो रहा है भाई। ओ भाई गजब फ्लेवर आ रहा है। आप जब तक खा रहे हो मैं एक बात उनको बता रहा हूँ, थैंक यू सो मच। उनके जो रावत जी हैं, यहाँ मल्टीपल सेक्टर्स वो संभालते हैं, उन्होंने मेरे को बताया कि यहाँ लोग आते हैं मुंबई से, दिल्ली से, पानीपत से, मुजफ्फरनगर, बहुत जगहों से लोग आते हैं और यहाँ के बोलते हैं कि वो अक्षांशु असवाल का जो कस्टमाइज ऑर्डर है ना कि फुल अनकट बटर नान और बटर चिकन की, वो खाना है हमें। भाई ये बात सुन के मुझे इतना अच्छा लगा ना कि क्या बताऊँ। प्लस ओनर ने बताया मेरे को कि वो उन्होंने कभी जानबूझ के सामने से अप्रोच नहीं करा, अदरवाइज़ वो जो ऑर्गेनिक रीच है वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाती। तो आज मैं पहली बार, लिटरली पहली बार मैंने ये रेस्टोरेंट विज़िट किया है, पहली बार मैंने ओनर से बात करी है, दोनों ही से। तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा वेलकमिंग थे। उनसे मेरे को वैसे ही 1 to 1 विदाउट कैमरा बात करने में भाई बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, अमेजिंग। एक बारी पहले चख लेते भाई अफ़गानी चिकन, ऑसम भाई, बहुत फ्रेश है, मतलब भाई क्रीम इसकी बहुत फ्रेश है। तो रैंक भी नहीं कर सकते हम, मतलब मज़ा आ गया, मज़ा। भाई गजब हो रहा है, बहुत ज़्यादा गजब हो रहा है। तो घर में जब खाते हैं ना थोड़ा ये फर्क फील तो आ आ ही जाता नहीं है, सकता यार, तो यहाँ जो गरम गरम खाने में मज़ा आ रहा है। नेक्स्ट लेवल। अनएक्सपेक्टेडली क्या चीज़ अच्छी थी जो मतलब आपने पहले खाई हो, आपको इतनी बेहतर ना लगी हो, लेकिन यहाँ की जो आपने खाई, आपने मतलब पर्सपेक्टिव बदल गया हो। देखो, एक तो जो पनीर का जो टिक्का है ये बहुत स्पेशल है, क्योंकि नॉर्मल पनीर टिक्का जैसे नहीं है, किसी स्मोकी फ्लेवर आ रहा है। उसमें वो है मतलब क्रीमी टेक्सचर, बहुत क्रीमी नहीं है क्रीमी। और फिर फिश, भाई का फ्लेवर है फिश का, मज़ा ही आ गया। और एक चिली मिली टिक्का, थोड़ी यूनिक आइटम है। सभी चीज़ें हो गई अफगानी चिकन को छोड़ के, तो अफगानी अच्छा है बट उसका लेकिन वैसे ही स्टेपल टेस्ट है। उसमें बस ये तारीफ की बात है कि बहुत अफगानी में क्या है, वो बटर बहुत डाल देते हैं, वो क्रीम डालते हैं थोड़ा, कभी फ्रेश रहती है नहीं रहती है, इसमें वो सब कोई भाई वही नहीं है। ये देखो भाई फिश कैसे टूट रही है यार, ये कोई मजाक है क्या ये? बस स्टार्टर में मैंने पेट भर लेना लग रहा। भाई मेन कोर्स में चल रहे थे, मैंने एक पनीर टिक्का खा लिया, बस स्टार्टर तो औसम है, बहुत ही बढ़िया भाई, मज़ा आ गया। एक्सक्यूज़ मी, ये प्लेट प्लीज़ चेंज कर देंगे, थैंक यू सो मच। भानु भैया को यहाँ सबके सब ओनर पहले आई, यू मस्ट बी भानु भैया, मतलब जैसा मैं बोलता हूँ वीडियो में। तो और उन्होंने ये भी बताया कि काफ़ी टाइम से वो मेरे वीडियोस को फॉलो कर रही हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं वो बताया था जो उन्होंने मुझसे बोला, उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि कोई स्ट्रेंजर आपके खाने की तारीफ़ कर रहा है। और ये बटर चिकन की रेसिपी उनके हस्बैंड की रेसिपी है, और भाई उनसे ऐसा वेलकम मिला है मुझे कि भाई बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, मज़ा आ गया। क्या समझाऊँ, वो एक रिस्पेक्ट वाली बात होती है कि जो यहाँ आके मिली है, अमेजिंग। और वो शायद से इसलिए भी है क्योंकि हमने कभी फूड के लिए इन्हें अप्रोच नहीं करा। हाँ मतलब कभी भी नहीं वो भाई, तो मानना पड़ेगा, योर ग्रेटनेस। भाई कभी नहीं कि इनको क्या किसी को भी नहीं किया, बट ये तो बहुत ही एलीट रेस्टोरेंट है। क्योंकि भाई ये जेन्युइनली अच्छा लगता था हमको। हाँ, इसके लिए भाई कभी मतलब जब बीच में एक बार ही बुरा हुआ था, एक ही बार, और जब तब हमने हमने सीधा बुराई बोला करी था थी। कि भाई ये अब वो शेफ नहीं रह गया, बटर चिकन हाँ, वाला। और फिर हमने बुराई भी करी थी, लेकिन भाई नेक्स्ट टाइम में जब सही हो गया था हमने सही बोला। थैंक यू सो मच। सो गाइस नाउ लेट्स हॉप ऑन टू द मेन कोर्स। इसमें हमारे पास 2 वेजिटेरियन 2 नॉन वेजिटेरियन मेन कोर्स हैं। विल स्टार्ट ऑफ विद शेफ स्पेशल दाल मखनी। मज़ा आ गया, इट्स गुड।
पहले ये दोनों आइटम्स ट्राई करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या कॉन्वर्जेशन है। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी वो चीज़। बट फर्स्ट ऑफ ऑल साइज़ देखो ज़रा इसका। तो क्या इसको मैं यहाँ रखूँ? हाँ भाई रुक जा पकड़ भाई, छोड़ना मत। नहीं पकड़ भाई छोड़ना मत। पकड़ पकड़। ये देख लो ज़रा ये तो खली का कच्चा है। लुक एट दिस बटर नान गाइस, लुक एट द साइज ऑफ इट। भाई चिली पराठा भी है। हाँ वो भी खाएंगे सब खाएंगे। मैं चिली पराठा ले लेता हूँ। पहले मैं दाल मखनी ट्राई करूँगा। तो फिर मैं भी पहले पनीर ट्राई करता हूँ। दाल मखनी देखो, ऑलमोस्ट सारे आइटम्स ना ऐसे होते हैं कि इक्का दुक्का इंग्रेडिएंट भी अगर ऊपर नीचे हो जाए ना तो डिश तबाह हो जाती है। बट कुछ रेयर डिशेस हैं, जैसे दाल मखनी है। दाल मखनी ऐसी कि जो छोटे से छोटा इंग्रेडिएंट में ना ऊपर नीचे हो जाए तो टेस्ट बिल्कुल बेकार ब्लैंड हो जाता है, नहीं तो कुछ ओवर बटरी हो जाता है। बट मेरे ख्याल से परफेक्ट है। पनीर ट्राई करते हैं। ये देखिए गाइस, क्या है? पनीर बटर मसाला। इनकी दाल मखनी मगर वैसी नहीं है जो स्वीट वाली होती है। हाँ इनकी दाल मखनी स्वीटर साइड पे नहीं है। स्मोकी फ्लेवर है मगर दाल में। दोनों ही आइटम्स में मैं बोलूँगा, ऐसा नहीं है कि मैंने इससे बेटर कुछ खाया ही नहीं, टू बी ऑनेस्ट, बट इट्स वेरी गुड। क्योंकि जब आप चीज़ चखते हो ना तो आपको समझ आता है कि इंग्रेडिएंट्स कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं। तेल की हीट आ रही है नहीं आ रही है, ऑयल दिखाई दे रहा है आपको नहीं दिखा रहा है। अगर आप मेरी प्लेट देख पा रहे हो तो पनीर में भाई आपको 1.1% भी ऑयल एक्स्ट्रा दिख ही नहीं रहा हुआ है। अदरवाइज़ कहीं की भी और आप चेकआउट करना, ऑयल आपको दिखेगा। तो इंग्रेडिएंट्स काफ़ी अच्छे यूज़ करते हैं लोग, जो कि अच्छी बात होती है भाई अच्छे रेस्टोरेंट्स की। अम्बरसर की दाल बुखारा, मैं वही बोलने वाला था हमारे सामने। बट नहीं, मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगी, कम बटरी है। मेरे को क्रीमी वाला और थोड़ा वैसा नहीं पसंद आता है इतना। अम्बरसर कैसा कि इतना सा खा लो ख़त्म ना जाए, मतलब इसमें वो स्वीट नहीं डाला हुआ है फालतू का, क्रीम नहीं डाली हुई फालतू की, ऑथेंटिक टेस्ट है। मुझे ये ज़्यादा पसंद आई। चिली पराठा, पनीर बटर मसाला, इट्स गुड। हाँ ये बढ़िया भाई, लच्छा पराठा मस्त हो रहा है। ये है चिली पराठा भाई, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। चिली पराठा भाई मेरी रेगुलर ऑडियंस को पता होगा, आई यूज़ टू लव चिली पराठा। बीच में मैं बहुत ज़्यादा मंगाने लग गया था, बट फिर पता नहीं क्यों छोड़ा मैंने। कहीं से तो बेकार आया होगा। और बढ़िया हो रहा है एक्चुअली में। इन चीज़ों का टेस्ट ना ब्रेड से काफ़ी फर्क पड़ता है। नान के साथ ये चीज़ें उतनी बढ़िया नहीं लगती हैं। वेजिटेरियन खाना इधर आपकी तंदूरी रोटी और आपका लच्छा पराठा बेस्ट लगते हैं। पनीर ले लो, दाल मखनी ले लो, इवन रुमाली रोटी के साथ तो बहुत अच्छे लगते हैं। बट ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन आइटम्स वो नान के साथ ही बढ़िया लगते हैं। हाँ, सबसे बेस्ट है ना, बटरी लग रहा है ना क्रीमी लग रहा है खाना। और इसलिए नहीं बोल रहे कि यहाँ रखें, इसमें तो सीधा सीधा बोल दिया इसको जो पसंद नहीं आया। बट मुझे भाई बढ़िया लगा। मैं ये नहीं बोला मुझे पसंद नहीं है, मतलब बेस्ट नहीं लगा, डेफिनेटली नॉट द बेस्ट। बट हो सकता है भाई इसमें मतलब बेस्ट होता ही ना हो, क्योंकि मैंने आज तक कभी किसी को नहीं सुना भाई बटर पनीर मसाला क्या गजब। तो कोई भी डिशेज ऐसी होती है वो एक लेवल से ऊपर शायद जा ही नहीं मतलब वही सकती। मैं उस डिलेमा में रह के बोल रहा हूँ बात कि मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि ये बेस्ट है। वो तो बात सही है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं अभी बोल दूँ कि यार ये इससे बेटर कुछ नहीं खाया तो वो गलत बात होगी, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि किस स्केल में इसको जज करना चाहिए। पहले मैं फिनिश कर लेता हूँ इसे, फिर उसके बाद जाएंगे हम मटन रोगन जोश और बटर चिकन। ये फुल नहीं है भाई, ये पक्का हाफ है। फुल नहीं, फुल इनका बहुत ज़्यादा, इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा आती है। रेट इनके एकदम हाई लगेंगे, हाई हैं भी, क्योंकि प्रीमियम है भाई। एम्बियंस देखो आके, और खाने का टेस्ट और क्वालिटी है तो महंगा होगा, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जस्टिफाई होता है क्वांटिटी से। क्योंकि जब हम भी फुल मंगाते हैं हालत ख़राब हो जाती है, 4 लोग नहीं खा पाते हैं। नहीं खा पा रहे। मुझे 5 साल होने वाले हैं
मकबैंग करते करते। इन 5 सालों में सिर्फ एक रेस्टोरेंट है देहरादून का जिसको मैं बोलता हूँ कंसिस्टेंट है, अपनी क्वालिटी मेंटेन करके रखता है और टेस्ट मेंटेन करके रखता है, वो है ब्लैक पेपर। और आज जब मैं यहाँ हूँ, मैं फ़र्स्ट टाइम इनका इंटीरियर देख रहा हूँ भाई, अमेजिंग इंटीरियर है। जो चीज़ है वो है, इट इज़ व्हाट इट इज़। वो ले लेना तेरे को और बोल। नहीं नहीं, मेरे को तो नहीं चाहिए भाई। अब ज़रा ये देखो, टेक्सचर देखो इसका, कलर देखो ज़रा इसका, इसको रखो यहाँ। ये भाई 1:30 बज रहा है बट लोग अच्छे खासे आ चुके हैं ऑलरेडी। हाँ भाई, और कुछ लोग खा के जा भी चुके हैं। करें भाई अपना फेवरेट बटर चिकन ट्राई विद आवर फेवरेट बटर नान। भाई नहीं टूट भाई कोई तोड़ नहीं है, भाई कोई तोड़ नहीं है इनके बटर चिकन का। टच करके बता सकता हूँ टेस्टी है। मैं तो खाऊंगा पहले मटन रोगन जोश। भाई मतलब 20 साल से ये रेस्टोरेंट चल रहा है, 20 साल से। इनके फादर की लेगेसी है, 20 साल से वो हस्बैंड वाइफ इसको रन कर रहे हैं। और उनके हस्बैंड की बटर चिकन की रेसिपी फिनोमिनल है। ओए भाई भाई मटन रोगन जोश गजब ही गजब है। एक बार बारबेक्यू नेशन में मटन रोगन जोश आया भाई वो तो बट वो 1 टाइम था बस। मैं उसके बाद तो मैं कभी गया ही नहीं। मैं गया बट तूने बताया कभी नहीं मिला। वो गलती से बन गया था। ये भाई बटर नान देखो ज़रा, बट में घी का बहुत फ्लेवर आ रहा इसमें था। लेयर्स देखो ज़रा, क्या बेहतरीन लेयर्स आ रहे हैं भाई। करें ज़रा मटन रोगन जोश ट्राई। एक ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रही है मटन रोगन जोश की। आई जस्ट होप यार आपको अच्छे से दिखाई दे रहा हो इसमें। बढ़िया भाई, प्याज टमाटर की ग्रेवी और मटन का टेस्ट नहीं आता। और ये गोट है, लैम नहीं है। भाई ऐसा खाना ना सच में घर पे मिलना चाहिए। अपने शॉर्ट्स में सैंडो में बैठ के है ना, टीवी लगा कंफर्ट जोन में अपना मस्त आराम से। ये मतलब ऐसा इंडिविजुअल ओपिनियन है। हाँ मतलब बहुत ऐसा लोग जनरलाइज नहीं कर रहे हैं हम कि भाई वैसे ही मज़ा आता है, हमारे लिए है ऐसा। हम लोग जो मतलब वैसा खाते हैं, थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, थोड़ा एकदम ज़्यादा खाना खाते हैं ज़्यादा खाने वाले, अपने जोन में रह के खाना चाहते हैं। क्योंकि भाई हम कहाँ गए थे रिसेंटली, जहाँ उसने पूछा भैया पैक करना है क्या, कहाँ गए थे भाई, हमने कुछ ऑर्डर किया और उसने सामने से पूछ लिया कि पैक करना है क्या, बोला नहीं भैया खाना है, और हमने उसके बाद भी मंगाया। याद नहीं आ रहा, लेकिन ये तो हमारे 2-3 बार हो गया। और मैंने ये शर्ट गंदी गलत पहन लिया आज भाई। वो मैंने इतना बड़ा इसलिए तोड़ा था कि आधा मेरे को दे दे। अच्छा ओके। इस टाइम पे मेरे मूड के हिसाब से मेरे को मटन रोगन जोश खाने का ज़्यादा मन कर रहा है। हाँ यार ये हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि अलग अलग जगहों से आके आपने यहाँ का फूड ट्राई करा, मेरा रेफरेंस देकर ट्राई करा, उससे कहीं ना कहीं आपने मेरे लिए रिस्पेक्ट बढ़ा दी इन लोगों के मन में। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो कुछ मैं फूड आइटम्स आपको बताता हूँ जो मैं नेक्स्ट टाइम अगर खुद आया या कोई मेरे जानने वाला आया तो मैं उनको डेफिनेटली बोलूँगा कि भाई ये खा के देखना। फर्स्ट वन वुड बी पनीर मखमली, चिकन चिली मिली टिक्का और फिश टिक्का। ये वो आइटम्स हैं मस्ट ट्राई आइटम्स हैं यहाँ के। मेन कोर्स में आई वुड से दाल मखनी, मेरे लिए तो दाल मखनी अगर वेजिटेरियन हो। हाँ तो तब तो तुम नॉनवेज नहीं खाओगे। दाल मखनी। नॉन वेज में अगर आपको स्वीट नहीं पसंद है गो फॉर मटन रोगन जोश, और आपको स्वीट साइड के भी खाने पसंद है यू कैन गो विद बटर चिकन एज वेल। चिकन खाना है तो स्वीट नहीं खाना है तो राड़ा बहुत बढ़िया होता है। आज नहीं मंगाया क्योंकि ऑलरेडी इतना सब था। अगर 2 लोग आ रहे हो तो तुम कुछ ऐसा ऑर्डर करना जो क्वार्टर क्वांटिटी में आता हो। हाफ 2 लोग नहीं खा सकते लिटरली। तो भाई बाकी चीज़ों की बात करूँ मैं, चिकन वेल कुक्ड है, मटन वेल कुक्ड है। खासकर देहरादून की बात करूँ तो एक वो होता है ना कंसिस्टेंसी, टेस्ट में बहुत कम मिलती है आपको। ब्लैक पेपर भाई फॉर्चुनेटली थैंक्स टू द शेफ, थैंक्स टू द टीम, कंसिस्टेंट रहते हैं भाई अपने टेस्ट के साथ। हम तो बहुत टाइम से खा रहे हैं, बहुत टाइम से खा रहे हैं और हमको मतलब बहुत चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं हमारी फेवरेट हो गई, निकल भी चुकी है
जबकि वो भी कंसिस्टेंट रहते होंगे, जैसे डोमिनोज हो गया या कुछ और देख लो, और बोर हो जाता है बंदा उससे। बर्रा मंगाते थे, चिकन बर्रा, ऐसे मतलब कुछ फेवरेट आइटम्स थे, ओवर द टाइम फिर बोर हो जाता है। यहाँ का क्रेज़ ख़त्म नहीं है। और आज जब मैं यहाँ आ चुका हूँ भाई, तो मेरे को काफ़ी वो हो चुका है इसके लिए कि यहाँ विज़िट करके खाने में भी एक अलग मज़ा है, बिकॉज ऑफ द एम्बियंस। बहुत अच्छा एम्बियंस है, बहुत अच्छे डेकोरेट कर रखा है, अच्छा लगा मुझे, समथिंग यूनिक। अब मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर कि आपका पेट भर चुका कि है। मेरा पेट भरने लग गया है। आइटम बहुत ज़्यादा है। आज है 4 मेन कोर्स, 4 स्टार्टर और नान 2 बड़े बड़े, और प्लस एक मिर्च वाला लच्छा पराठा, और प्लस हैं लोग जिनके सामने बहुत इज्जत से खाना पड़ रहा है। अब मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगा, यू कैन कंटिन्यू। नहीं भाई, फिनिश कर देता है भाई से। थोड़ा सा देना भाई। भाई यहाँ देखो, मतलब इनका बटर नान इज समथिंग एल्स। एक होता है बटर नान जो फ्लेकी होता है, ऐसा मोटा मोटा सा होता है। एक होता है बटर नान जो फ्लफ़ी होता है, स्पंजी टाइप, जैसे आपके यूके में मिलता होगा, है ना, वो खमीरे टाइप का होता है। खमीरी टाइप। और एक होता है जो इस टेक्सचर का होता है, बट वो पापड़ हो जाता है। लेकिन इसमें ये एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि ये ऐसे फॉर्म में होके भी ईज़िली च्यूएबल है, ईज़िली खाया जाता है। बट हाँ, कभी भी यहाँ आओ, हमारी तरह ऐसा पागलपन मत करना कि मल्टीपल आइटम्स मंगा लो। ना 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 भाई, ब्लैक पेपर में चांस नहीं है। एक स्टार्टर, एक मेन कोर्स, 2 लोग, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 आइटम्स आप ऑर्डर कर लो, ताकि आपको अपनी लिमिट बढ़ानी पड़ेगी खाने ताकि आपको पूरा का पूरा सेटिस्फैक्शन मिले। बेस्ट ग्रुप आओ 3-4 लोगों का, और हैवी हो गया भाई। मज़ा आया, मज़ा। ये मेरे को दे दो। तो तू अभी पनीर टिक्का, और तू भाई फिश टिक्का, और ओ माय गॉड। अच्छा, बटर नान फिनिश। अब पनीर मखमली टिक्का और ये फिश टिक्का बचा है, तो अब इसको भी हम फिनिश कर देते हैं भाई फटाफट से। भाई बिग बाइट्स हो रहे हैं यार। ओ भाई, वो बहुत बिग है। क्या मैं खा पाऊँगा? ना ना ना, उसमें कैमरे में दिख भी नहीं रहा है, पता है कि कितना बड़ा है ये भाई, कितना बड़ा है भाई ये। तूने खा लिया पूरा भाई? भाई बड़ा आ गया ये अभी इतना बढ़िया लग रहा है ना, स्मोकी फ्लेवर। ओए भाई, मज़ा आ गया। चिली में नहीं, हम ठूसने के मोटिव से नहीं आए थे, हम आए थे रिव्यू के मोटिव से कि भाई कभी गए नहीं है। नेवर हैव आई एवर वाली सीरीज़ का एक काफ़ी अच्छा एपिसोड ये बन सकता है कि भाई कभी नहीं गया देहरादून में होने के बावजूद, और बाहर के लोग आ गए हैं मैं नहीं आया। ये बात तो ऐसे माननी पड़ेगी यार। मतलब तू जिसकी इतनी तारीफ करता तो खुद कभी वहाँ गया नहीं। मैं भी हैरान हूँ, आज तक नहीं आ रहा क्योंकि मुझे बाहर निकलना नहीं पसंद। बड़ा मज़ा आ रहा। तो फिनिश कर दो भाई। क्या फिनिश करूँ? चिली मिर्च टिक्का भाई। मैं सोच रहा हूँ बटर चिकन फिनिश कर देता है भाई आप नहीं कर पाओ। और मटन रोगन बोल भी नहीं पा रहा हूँ मैं भाई, बिल्कुल जा चुका हूँ। थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि खाना इतना ज़्यादा मंगा लिया था, और हमने उनको बोला भी था जितनी मिनिमम क्वांटिटी हो सके प्लीज़, अगर क्वार्टर हो सके तो जिसका क्वार्टर प्लीज़, क्योंकि 8 होते हैं डिफरेंट टाइप वैरायटी खाना, और ऊपर से नान। हमने बोला भी नहीं था, बट वो जानते हैं इसका, उन्होंने अपने आप पहले से प्रिपेयर कर लिया भाई जो इसकी फेवरेट है, गार्लिक नान भी, बटर नान भी, और चिली पराठा। जबकि हमने ब्रेड्स के लिए बोला ही नहीं था। हमने सोचा था जो स्टार्टर खाएंगे उस टाइम पे उनको बोलेंगे कि भैया, हमने पहले से भाई प्लानिंग कर रखी थी, तंदूरी रोटी खाएंगे एक और फिर बस एक नान मंगाएंगे, दैट्स इट। बट मज़ा आ गया खा के। और भाई ब्लैक पेपर तेरे को ज़्यादा आना चाहिए भाई, यहाँ खाने का अलग मज़ा है। बिल्कुल, अगर देहरादून रहते हो भाई, एक बारी अपनी फैमिली के साथ आपको आना बनता है यहाँ, क्योंकि अगर आप कहीं भी शहर से बाहर जाओगे ना, जितने इसके प्राइस है ना, बाहर वालों के नॉर्मल प्राइसेस हैं। दिल्ली चले जाओ आप, वहाँ के लोगों को महंगा भी नहीं लगता इस हिसाब से नॉर्मल। हाँ, इस हिसाब से वो मतलब उनका माइंड सेट है कि इतना ही है। बिल्कुल, मतलब मिल जाएगा वहाँ भी सस्ता, लेकिन जो ठीक ठाक लोग भी खा रहे हैं, बड़े लोग भी खा रहे हैं, जो वहाँ एक मतलब कैसे बताऊँ, एक कॉमन प्राइस है जो 1000-1200 रुपये, हाँ, रेस्टोरेंट्स का तो उतना ही है। उस हिसाब से आपको महंगा
देहरादून में रह के क्या पता लगे, लेकिन मैं लिटरली बता रहा हूँ ये नॉर्मल प्राइस है अगर आप कहीं भी देहरादून से बाहर निकलो। और ये क्वालिटी भाई उनके लेवल की है, नहीं तो उनसे ऊपर ही है कहीं ना कहीं। अगर तुम सारी चीज़ें कंबाइन करो, एम्बियंस, क्वालिटी, क्वांटिटी, मैं क्वांटिटी स्पेशली बोलूँगा क्योंकि ज़्यादातर मैंने रेस्टोरेंट में खाया ना क्वांटिटी कम रहती है। यहाँ क्वांटिटी बहुत, पोर्शंस बहुत बड़े हैं, ये सब मिलाकर कहीं ना कहीं ठीक है रेट, क्योंकि भाई क्वालिटी और अच्छे रेस्टोरेंट प्रीमियम। और आप तुमको ही पता है हम वैसे खुद ही कितना क्रिटिसाइज़ करते हैं जो महंगी होते हैं, बट ये जेन्युइन है क्योंकि रेस्टोरेंट लिटरली प्रीमियम प्लस है। फिजिबिलिटी भी है भाई यहाँ से बाकी जगहों की, काफ़ी इसकी लोकेशन भी काफ़ी मतलब ऐसी जगह है कि प्राइम लोकेशन रोड रोड पे, ऐसा नहीं कि कहीं तुम बिल्कुल कोने में जाके। हाँ, प्राइम लोकेशन राजपुर रोड सामने है। आप खुद कहीं भी खा सकते हो शायद से, लेकिन आप अपने फैमिली वालों को एक ऐसी जगह ले जाना चाहोगे जहाँ भाई उनको भी अच्छा लगेगा, यार क्या जगह लाए हो, दिस इज़ द प्लेस। मैं लिटरली बता रहा हूँ, अगर आपने कभी विजिट नहीं किया है फैमिली के साथ आके ब्लैक पेपर विजिट करो, यू विल लव इट, आपके फैमिली मेम्बर्स विल लव इट, ये मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। जो लिटिल वाले लोग हैं उनके लिए भी ऊपर है, खाओ पियो, गाड़ी ड्राइव मत करना बस। बट स्टिल की डिमांड भी थी कि आप विजिट करें रेस्टोरेंट, तो फिर कभी फैमिली लेके आना। बिल्कुल श्योर। बढ़िया, हमें भी अच्छा लगा। नहीं, मुझे क्योंकि आके अच्छा लगा, मैं इसलिए लाऊंगा। आपको तो अच्छा लगेगा वो अच्छी बात है, लेकिन मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं डेफिनेटली फैमिली के साथ एक बार ज़रूर विजिट करूँगा। कुल्फ़ी है भाई, मील को एंड करने के लिए इन्होंने चिंटू मिंटू कुल्फ़ी दी है, क्योंकि जो रावत जी हैं उन्होंने बोला है कि भाई बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होती है। भाई यू कौन सा फ्लेवर है? कौन सा फ्लेवर है? केसर पिस्ता। ना ज़्यादा मीठा ना कम मीठा, एकदम एप्ट। साइज़ भी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, ना ओवर होगा ना कम पड़ेगा, टेस्ट पूरा का पूरा आ जाएगा, लिटरली टेस्टी, परफेक्ट चीज़ है। फ्रेश लाइम सोडा ब्लैक कार्ड की वजह से थोड़ा डाइजेशन बढ़ जाता है। हाँ, तो गाइज़ ये नेकी हैं जो यहाँ का बार सेगमेंट संभालते हैं ब्लैक पेपर का, कभी आएँ तो प्लीज़ इनसे ज़रूर मिल के जाएँ। कुछ जगहों में सिर्फ समय बिताने से आपको बहुत अच्छा महसूस होने लगता है, इतना अच्छा कि उस जगह में बिताया हुआ हर एक पल, हर एक क्षण आपकी यादों में ना बसेरा बना लेता है अपना। कुछ ऐसी जगह मेरे लिए ब्लैक पेपर बन चुकी है जहाँ बिताया हुआ हर सेकंड, हर मिनट मुझे बहुत लंबे समय तक अब याद रहने वाला है। वहाँ के स्टाफ, वहाँ के ओनर से जितना प्यार और जितना स्नेह मुझे मिला है वो मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। एनीवे, दिस वाज ब्लैक पेपर मग बैंग एंड आई विल कैच यू गाइस ऑन टू द नेक्स्ट वन।